हेलो फ्रेंड्स, आज का टेस्ट है SKPO1AAKN। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम करेंगे इम्प्रूवमेंट 21 से। तो इसमें कहता है वन ऑफ माई ड्रॉबैक्स इज़ दैट आई डोंट हैव टू टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी। ठीक है, देखो एम्बिगुअस चीज़ें क्या होती हैं जो क्लियर ना हो। तो यहाँ पे टॉलरेंस मतलब सहनशीलता। तो ये कह रहा है कि मेरी कमियों में से एक ये है कि मुझ में अनक्लियर चीज़ों के लिए सहनशीलता नहीं है। अब देखो इसमें ग्रामेटिकल रूल क्या लगेगा। यहाँ पे तो देखो प्रेजेंट में है सारा, तो इज आ गया, तो आगे भी डू नॉट सही है। बट हैव टू क्या दिखाता है, ओब्लिगेशन दिखाता है। ठीक है, जैसे मस्ट होता है वैसे हैव टू ये करना पड़ेगा, मतलब ये रूल है एक किस्म से, उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे रूल की सेंस आ नहीं रही कि भाई कोई रूल की बात हो रही हो। तो हैव टॉलरेंस यूज़ होगा यहाँ पे, आई डोंट हैव टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, दे शुड हैव केयरफुली कैलकुलेटेड व्हाट दे स्टैंड टू गेन फ्रॉम द डील। अब देखो यहाँ पे स्टैंड टू गेन यूज़ हो रहा है, मतलब उन्हें क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उनको अच्छे से केयरफुली कैलकुलेट कर लेना चाहिए था। अब देखो शुड से तो था की सेंस आ रही है। व्हाट दे स्टैंड टू गेन फ्रॉम द डील, मतलब उन्हें डील से क्या फ़ायदा हो रहा है। अब देखो स्टैंड स्टूड ये तो हो गया प्रेजेंट, अब ये पास्ट है, तो कुछ अलग नहीं है, गलत है इसमें। तो यहाँ पे स्टैंड की वजह से प्रेजेंट आना चाहिए, मतलब सेल आना चाहिए। दे सेल हैव, अब देखो सेल हैव टू, हाँ मतलब दे सेल। अब यहाँ पे फिर हैव टू मतलब ओब्लिगेशन कंपल्सन दिखा रहा है, मतलब उन्हें करना पड़ेगा, जो उनका गेन है ना डील से, उन्हें जो फ़ायदा हो सकता है उसको केयरफुली कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्यूचर की बात है इसलिए सेल आ गया। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, सिंपली प्रेजेंट, तो इसका मतलब पूरे सेंटेंस में यहाँ पे पास्ट नहीं आ सकता, तो शुड की जगह पे सेल यूज़ कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है, दे आर सो पुअर दैट दे स्ट्रगल टू मेक बोथ एंड्स टू मीट। यहाँ पे एक ईडियम यूज़ हुआ है, मेक बोथ एंड्स मीट। इसका मतलब होता है कि गुजारा करना अच्छे से, ठीक कि खाना पीना सब कुछ चल जाए। तो यहाँ पे देखो एक तो रूल है ग्रामेटिकल कि मेक, लेट, बिड और हेल्प, इनके बाद जो वर्ब आती है ना वो हमेशा वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी बेयर इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे टू नहीं आना चाहिए। तो दे स्ट्रगल टू मेक बोथ एंड्स मीट, तो यहाँ पे टू मेकिंग भी नहीं होगा, टू मेक बोथ एंड्स फॉर मीटिंग। अब मीटिंग यहाँ पे कोई सम्मेलन थोड़ा ना हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। टू मेक बोथ एंड्स मीट, हाँ ये सही फॉर्म है। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखो फॉर मेकिंग, ये भी बिल्कुल ही गलत कंस्ट्रक्शन है, फॉर मेकिंग टू मेकिंग दोनों ही। तो नेक्स्ट देखते हैं, ही नेवर हैज़ एंड एवर विल टेक। देखो एंड के साथ है ना पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग चीज़ें नहीं जुड़ेंगी, तो यहाँ पे नेवर के साथ नेगेटिव ही आएगा। तो नेवर हैज़ टेकन और नोर विल एवर टेक। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन सही है। देखते हैं और में भी नेगेटिव है, नेवर हैड टेकन एंड विल एवर टेक। देखो इसमें हैड तो डीप पास्ट में चला गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट की जो सिचुएशन है ना वो इंक्लूड नहीं हो रही इसमें। तो नेवर हैज़ टेकन बेटर है। वैसे भी पास्ट सिंपली नहीं आ सकता बिना किसी कंजंक्शन के या वैसे, तो यहाँ पे हैज़ टेकन आना चाहिए था, तो फर्स्ट ही है अब तक तो सही। नेवर हैज़ एंड नेवर विल टेक, देखो हैज़ तो अलग वर्ब लेगा ना इसके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इनके साथ अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब दो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स आ रही हो ना वर्ब की, तो वो अलग अलग ही लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे टेकन आना चाहिए और यहाँ पे टेक, तो ये भी गलत है, इनकम्प्लीट है ये। ही नेवर हैड एंड एवर विल टेक, ये भी फिर अलग अलग होगी, कॉन्ट्राडिक्टिंग है। यहाँ पे नेगेटिव है नेवर से और आगे पॉजिटिव बना रहा है, तो नो इम्प्रूवमेंट था ही गलत। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया कौन सा है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है कि उसने ना तो कभी लिया है और ना कभी लेगा। क्या नहीं लेगा, एक डिसीजन
किसके अगेंस्ट? उसकी आत्मा के अगेंस्ट, उसकी कॉन्साइंस के अगेंस्ट। नेक्स्ट है लॉ ब्रेकर्स शुड सेवरली पनिश्ड व्हेन दे आर फाउंड आउट। अब मतलब जो वो मिल जाए ना, फाइंड आउट से बना है फाउंड आउट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आर के बाद पैसिव है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है? पैसिव होता है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग में क्या आएगा। देखो इसकी सेंस ये बन रही है कि जो कानून को तोड़ने वाले ना, उनको बहुत ही कड़ी सज़ा देनी चाहिए, कड़े तरीके से उनको पनिश करना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए जब वो मिल जाए, जब उनको ढूंढ लिया जाए। तो यहाँ पे पैसिव सेंस बननी चाहिए, क्योंकि लॉ ब्रेकर्स नहीं कर रहे पनिश, जो पनिश कर रहे हैं वो लॉ ब्रेकर्स नहीं कर रहे, बल्कि ये तो हो रहे हैं। तो होने की सेंस में जब जिस पे काम हो रहा है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे पैसिव फॉर्म आनी चाहिए ना। तो कौन सा है देखते हैं, शुड हैव, ये भी एक्टिव है, शुड हैव। फिर अभी यहाँ पे तो हैव के बाद नाउन है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो सेकंड थर्ड शुड बी सेवरली पनिश्ड और शुड बी सेवर पनिश्ड। देखो यहाँ पे वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब करेगा ना, तो सेवरली आना चाहिए, बड़े ही कड़े तरीके से, हार्सली की सेंस होती है सेवरली का मतलब। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट है कि उनको बहुत ही कड़ी सज़ा देनी चाहिए, कड़े तरीके से दंडित करना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एरर फाइंड करना है इसमें। वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस डाउट इफ़ द मिनिस्टर वाज एन एथियस्ट। अब देखो थीस्ट होता है जो भगवान में विश्वास रखता है, और अथिस्ट होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। तो कोई मेंबर्स था, उनमें से एक, मतलब मेंबर्स, कई मेंबर्स में से एक ने डाउट एक्सप्रेस किया कि मिनिस्टर एथिस्ट तो नहीं, मतलब उसके मन में डाउट आया। तो देखो इफ़ जो कंजक्शन लगती है ना, वो कभी भी डाउट के बाद नहीं लगती। ही डाउटेड दैट ऐसे लगता है, या फिर डायरेक्ट, तो बिना कंजक्शन के भी ठीक है। आस्क वगैरह होता है ना, ही आस्क्ड इफ़, ऐसे सही है, उसके बाद इफ़ यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में एरर है, यहाँ पे डाउट के बाद इफ़ नहीं आ सकता कभी भी, डाउट इफ़ प्रीपोजिशन लेता ही नहीं, तो सेकंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट में चलते हैं। इन ए रिपोर्ट इशूड बाय इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज स्पेंडिंग मोर देन एनी अदर इंडियन इंडस्ट्री ऑन फाइटिंग पोल्यूशन। देखो स्पेंड ऑन समथिंग, यहाँ पे ऑन इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये कोई इश्यू है, उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। इन तो कोई ऐसे कंपनी वगैरह में स्पेंड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए इन आता है, तो यहाँ पे ऑन सही है। तो बात क्या है, ये कह रहा है कि एक रिपोर्ट में जो कि ISI से इशूड है, वो क्या है उसमें कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा स्पेंड कर रही है किसी भी दूसरी इंडियन इंडस्ट्री से पोल्यूशन से फाइट करने पे। अब देखो यहाँ पे इन ए रिपोर्ट है, इन ए रिपोर्ट के हिसाब से तो कुछ ऐसी बात आनी चाहिए कि इसमें उस रिपोर्ट में ये इश्यूज़ डिस्कस्ड हैं, ठीक है, उसे कॉन्स्टिट्यूएंट बताएंगे क्योंकि इन आया हुआ ना, लेकिन वो क्या कह रही है उसके लिए क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, ठीक है, क्योंकि उसके अनुसार ये है कि ये करना चाहिए था, ये होना चाहिए, या ये कर रहे हैं, मतलब कोई फैक्ट प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो वो चीज़ है। अब इन ए रिपोर्ट के बाद तो अगर ये हो कि भाई इसमें इतने वर्ड्स हैं, ठीक है, ये 200 वर्ड्स की रिपोर्ट है ना, तो या उसके बारे में बताया गया है, इतने विभागों के बारे में बताया गया है उस रिपोर्ट में। जैसे स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें किसानों के ऊपर बताया गया है, लेकिन किसानों के बारे में जो बताया गया है ना, तो उसके लिए जो आगे डिस्क्राइब करेगा तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द स्वामीनाथन रिपोर्ट, ठीक है, हमें गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, तो वो उसके लिए क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट आएगा, या अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन रिपोर्ट किसानों के साथ को इतना फ़ायदा हो रहा है। तो कुछ भी मतलब अगर वो डाउट हो ना उस रिपोर्ट पे, अब देखो इस पर डाउट हो सकता है कि भाई ज़्यादा स्पेंड कर रही है ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू, मतलब ये रिपोर्ट कह रही है, सही आंकड़े देखो कुछ और भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें एरर है। नेक्स्ट देखते हैं, द रिटायरिंग प्रिंसिपल आस्क्ड हिज ओल्ड प्यूपिल्स। प्यूपिल्स क्या होते हैं, प्यूपिल्स होते हैं जो
स्टूडेंट हैं जैसे फॉलोअर्स, तो रिटायरिंग प्रिंसिपल है, उसने पूछा उनके पुराने पीपल से। यहाँ पे ओल्ड का मतलब बूढ़ा नहीं है, ये है पुराने, जैसे एलुमनी भी यूज़ होता है इसके लिए वर्ड, टू टेक द इंटरेस्ट इन द स्कूल आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अब देखो स्कूल की पहले बात नहीं हुई, फिर भी यहाँ पे द आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि प्रिंसिपल की बात होगी ना, तो सिंपल सी बात है, स्कूल के ही प्रिंसिपल हैं वो, आगे भी पीपल्स हैं, तो द यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे हाउस की कई बार बात हो जाती है तो द विंडो भी आ सकता है उसके बाद डायरेक्ट फर्स्ट टाइम में ही। तो यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था ये द, क्योंकि कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे कि उस इंटरेस्ट के बाद द इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली टू टेक इंटरेस्ट इन द स्कूल आफ्टर हिज रिटायरमेंट, कि उसके सेवानिवृत्त होने के बाद स्कूल का ध्यान रखना, उसमें इंटरेस्ट लेना, तो वो पूछ रहा था उसके ओल्ड पीपल्स ने। तो नेक्स्ट है द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विस टू ऑल द नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स। देखो ये क्या बता रहा है, ड्यूरिंग या इन द लास्ट फ्यू ईयर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आनी चाहिए। जैसे फॉर द 10 ईयर्स होता है, फॉर 10 ईयर्स होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे परफेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हैज़ बिन प्रोवाइडिंग ऐसे आएगा। तो हैज़ बिन प्रोवाइडिंग एबल सर्विस टू, मतलब एबल सर्विस का मतलब अच्छी सर्विस, जो अच्छे काम आ सके किसी के, किसके लिए, किसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो, नीडी पीपल, जिनको ज़रूरत है उस एरिया में। तो सिंपल सा था ये तो, क्योंकि ड्यूरिंग हो या फॉर हो, सिंस हो, तो उसके साथ क्या आता है, परफेक्ट आता है ना, परफेक्ट टेंस। तो ये फर्स्ट पार्ट में ये एरर है। नेक्स्ट है आई मिस्ड द ट्रेन विच आई यूजली कैच एंड हैड टू ट्रैवल ऑन द नेक्स्ट। देखो फिर यहाँ पे हैड टू यूज़ हो रहा है, हैड टू ऑब्लिगेशन, मतलब उसको करना पड़ा। अगर भाई पहले वाली छूट गई तो नेक्स्ट से ही करना पड़ेगा, तो मजबूरी थी उसकी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसने ट्रेन मिस कर दी, जो कि वो ज़्यादा आमतौर पे पकड़ता है। यूजुअली का मतलब हैबिचुअल है उसके। तो एंड हैड टू ट्रैवल, और उसे करना पड़ा ट्रैवल दूसरी से। अब यहाँ पे दूसरी से की सेंस आ रही है, तो यहाँ पे बाय द ट्रेन आएगा। अब ऑन द ट्रेन, ऑन देखो नेक्स्ट, ऑन द नेक्स्ट का मतलब यहाँ पे ऑन द नेक्स्ट ट्रेन ही है। तो यहाँ पे ऑन द ट्रेन कब आएगा, ऑन द नेक्स्ट ट्रेन या ऑन द नेक्स्ट कब आएगा, जब जैसे कि आप ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास कॉल आए कि आप कहाँ हो, तो आप बताओगे आई एम ऑन द ट्रेन, तो डायरेक्ट वहाँ पे प्रेजेंस बता रहे हो, तो वहाँ पे यूज़ होता है ऑन द ट्रेन। वरना नॉर्मली क्या आएगा, बाय द ट्रेन। तो यहाँ पे बाय द नेक्स्ट आएगा, या बाय द एयर होता है जैसे, तो मीडियम को बताते हैं ना कि किस माध्यम के थ्रू जा रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, बाय यूज़ होता है।